अगला है जी, ये होता है एक वर्ड ट्रांसफर डीड। ये वर्ड सबने सुना होगा, चाहे कोई शहर का हो चाहे गांव का हो। क्या होता है, नहीं सुना तो सुन लोगे आगे। ट्रांसफर डीड का मतलब क्या होता है, देखिए मैं समझाऊंगा, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूं। खून के रिश्ते में जमीन का ट्रांसफर। मतलब देखो, खून के रिश्ते में जमीन का ट्रांसफर, इसका मतलब क्या हुआ। अगर मान लो आपके पिताजी के नाम जमीन है और आप 2 से 3 भाई बहन हो, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पिताजी आपके नाम जमीन करवाते हैं तो उसको कहेंगे खून का रिश्ता। ट्रांसफर डीड के थ्रू होगी वो। और इसमें जो होती है, इसमें जो स्टाम्प ड्यूटी होती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, स्टाम्प ड्यूटी जो है वो 0 होती है, बिल्कुल 0। इसमें आपकी कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती है। जैसे आज के टाइम में अगर आप जमीन खरीदते हो कहीं पे, 1 महीने पहले ही चेंज हुआ है। पहले लेडीज के नाम पे तो थी 3% स्टाम्प ड्यूटी और जेंट्स के नाम थी 5%, लेकिन अब सरकार ने बढ़ा के लेडीज के नाम पे 5% कर दिया और जेंट्स के नाम पे 7% कर दी है। लेकिन ये जो रहेगी ट्रांसफर डीड, इसमें स्टाम्प ड्यूटी 0 होती है। अब मान लो आपके सिर्फ खून के रिश्ते में, खून का रिश्ता कैसे, आपका जिसको जमीन देनी उसका खून का रिश्ता होना चाहिए। वो भाई बहन आपस में हो सकते हैं। अगर कोई सिस्टर अपने भाई को जमीन देती है अपनी, तो वो ट्रांसफर डीड होगी 0 स्टाम्प ड्यूटी पे, क्योंकि खून का रिश्ता है उनका। लेकिन अगर कोई भी आपका दादा अपने पोते को अगर देता है डायरेक्ट, तो वो मेरे हिसाब से खून का रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि आपका खून का रिश्ता आपके पापा का और पापा का खून का रिश्ता दादा से, समझ गए। अगर वो डायरेक्ट आती है तो वो ट्रांसफर डीड में नहीं आएगी, जहां तक मुझे पता है। और अगर इसके अलावा कोई भी रिलेशन में अगर जमीन दी जाती है, ताऊ चाचा में या कहीं भी, वो खून का रिश्ता नहीं माना जाएगा। भाई बहन माता पिता बच्चे, ये सारे खून के रिश्ते में आते हैं। कोई नाना अपने देवते को देता है या जो भी है, अगर नाना आपकी मम्मी को देता है जमीन तो खून का रिश्ता है। लेकिन अगर किसी का नाना नानी आपके देवते को देते तो वो खून का रिश्ता नहीं माना जाएगा, उसमें आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ये होता है ट्रांसफर डीड का। क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसफर डीड में स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगती है, 0 लगती है। और खून के रिश्ते में जो जमीन ट्रांसफर होती है उसको कहते हैं ट्रांसफर डीड। समझ गए। चलो अब चलते आगे, थोड़ा सा और रह गया, ये फिर वर्ड खत्म हो जाएंगे ऐसे, और इनको आपको याद करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कर देना। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, नहीं देखिए, उसका आई बटन में लिंक मिलेगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैराथन क्लास के नाम से आपको मिलेगी। और अपने ही चैनल पे मैराथन क्लास लगी हुई है, हिंदी की भी पंचायती राज की भी, तो आप उसका देखिए, बेनिफिट उठाइए। अब चलते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात बता देता हूं, जो जमाबंदी है, जमाबंदी किसको बोलते हैं, फर्द को, जमीन के रिकॉर्ड को जमाबंदी। जमाबंदी हर 4 साल में, हर 4 साल में बदलती है। 4 साल में नई बनती है। उसके बीच में जो भी खरीद बिक्री होती है, जो इंतकाल होते हैं, वो इसमें अपडेट कर दिए जाते हैं। 4 साल में बदलती है। लेकिन इसमें एक बात इंपॉर्टेंट क्या रहेगी, खेवट में क्या क्या बदलता है जब ये 4 साल में बदलेगी जमाबंदी, जब क्या क्या बदलेगा, आपका खेवट बदल जाएगा। लेकिन आपकी जो मुरब्बा नंबर है, किला नंबर है, वो कभी नहीं बदलता। इसको आप नोट कर लेना। क्वेश्चन आ सकता है कि जमाबंदी के बदलने से निम्न में से किसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो मुरब्बा किला नंबर। अगर आपका 4 साल पहले जो मुरब्बा 4 का 1/2 था, वो लाइफ टाइम यही रहेगा। हाँ, ये जो है ना, ये वाला अगर आपके हिस्से हट गए तो ये 2/1 नीचे भी आ सकता है, लेकिन जो ये है ये वही रहेगा। ये डिपेंड करता है आपकी फैमिली कितनी बड़ी, आपके हिस्सेदार कितने, ये बढ़ता घटता, ये बढ़ता रहेगा नीचे। अगर कोई भी और हिस्सेदार इसमें जुड़ता है तो 1/2 है तो 1/2/1 हो जाएगा, 1/2/2 हो जाएगा, इस तरीके से। लेकिन बदलेगा नहीं, समझ गए। जो मेन स्ट्रक्चर है वो नहीं बदलेगा। जैसे अपना संविधान है कि मूल ढांचा नहीं बदलना है, उपबंध बना दिए जाते हैं। अनुच्छेद है वो बढ़ते नहीं है, अनुच्छेद के पार्ट बना देते हैं। जीएसटी आया तो अनुच्छेद नहीं बढ़ाया, उसी में ही एक पार्ट करके जोड़ दिया, वो 395 ही रहेंगे, लेकिन उनमें ही पार्ट बनते रहते हैं। इसी तरीके से इसमें होता है। अगला है कि टैब और ड्रोन,
टैब और ड्रोन से गिरदावरी करने वाला पहला राज्य हरियाणा। देश का पहला राज्य है जहां पे टैब और ड्रोन से गिरदावरी हो रही। गिरदावरी क्या होती है? फसल की पड़ताल, फसल का वर्गीकरण, फसल का लेखा जोखा, वो होती है गिरदावरी। अगला है जी भूमि का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन करने वाला पहला राज्य है। ऑनलाइन करने वाला पहला राज्य हरियाणा। पूरे देश का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन है। अब बात करता हूं कि आपको अगर अपनी जमाबंदी निकालनी है तो किस पे निकालोगे? अपनी खुद देखनी है। हरियाणा की जो वेबसाइट है ऑनलाइन जमाबंदी, इतना आप कर देना गूगल पे, सबसे ऊपर आ जाएगी हरियाणा की जमाबंदी। ऑनलाइन जमाबंदी ये वर्ड यूज करोगे तो हरियाणा का जमाबंदी आपको निकल आपके सामने आ जाएगी। उसमें आपसे 3 ऑप्शन देता है वो। आप खेवट से सर्च कर सकते हो, अगर आपको खेवट पता है नया तो उससे सर्च कर सकते हो। नहीं पता आप अपने मुरब्बा नंबर सर्च कर सकते हो। उसका भी नहीं पता तो आपको ये पता होना चाहिए आपकी जमीन में आपका नाम क्या है, क्योंकि कईयों के नाम अलग भी होते हैं। तो आपको अपना, जैसे मेरा विकास है तो मैं अपने विकास का नाम सर्च करके हिंदी में, लेकिन फोन में करोगे तो हिंदी में है और कंप्यूटर में करते हो तो इंग्लिश में टाइप करते हिंदी में अपना आपका नोट कर देता है वो। तो ये 3 तरीके जिससे आप सर्च कर सकते हो खुद अपने घर बैठे बैठे। अगला है जी वो तो खसरा गिरदावरी। अब बोलते हैं जी गिरदावरी, केवल वर्ड आता है गिरदावरी। गिरदावरी का मीनिंग क्या होता है? फसलों का बायोडाटा, फसलों का बायोडाटा करना। मतलब किस खेत में क्या फसल है, गिरदावरी कहलाती है। बायोडाटा वो अपनी अब टैब में होने लगी, पहले लाल पुस्तक में होती थी लेकिन बाद में टैब से वो इसमें भी चढ़ाते हैं लाल पुस्तक में। एक वर्ड मैंने अभी यूज किया था चाही। चाही क्या होता है? देखो चाही, अगर आपके सामने ये लिखा आपकी जमीन में कि 4 0 और चाही, और कहीं आपके सामने मिलेगा 1 0 गैर, ये मिलेगा गैर, ये इस तरीके से। चाही क्या होता है? जहां चाही वर्ड है ये कृषि योग्य भूमि है, कृषि योग्य भूमि है। इस पे कृषि करे या ना करे उसकी मर्जी है, लेकिन ये कृषि करने योग्य है, कृषि की भूमि है, इस पे कृषि ही होगी और कोई काम आप नहीं कर सकते। कहीं आप इस पे होटल खोल के बैठ जाओ, नहीं खोल सकते, उसके लिए CLU करना पड़ेगा। तो ये कृषि योग्य भूमि होती है तो चाही वर्ड आएगा। लेकिन अगर वर्ड आता है गैर मुमकिन, जो मैंने अभी आपको बताया कि गैर मुमकिन, ये जो वर्ड है कहीं पे ये लिखा हो, एक की जगह 2 भी हो सकता है पीछे, मतलब ये एग्जाम्पल है 1-0, कितना भी हो सकता है। अगर वर्ड ये है गैर मुमकिन, इसको क्या कहते हैं? इसका मतलब है इस जमीन पे, जितना ये जमीन दे रखी है, इस जमीन पे खेती नहीं होती, खेती नहीं होती। मतलब ये इसका या तो यहाँ पे रास्ता है, खेत का रास्ता, ऑफिशियल रास्ता, एक तो होता भाईबंदी में छोड़ना, एक होता ऑफिशियल रिकॉर्ड में रास्ता। या तो यहाँ पे रास्ता है, या खेत था पहले अब सड़क बन चुकी, सरकार ने ले ली थोड़ी बहुत जमीन, या कुआं है, या मकान है। मतलब खेत के अलावा और कोई काम यहाँ पे है तो गैर मुमकिन आएगा। जब भी खेत की जमीन का दूसरा यूज होता है ऑफिशियल रिकॉर्ड में, जैसे कि कहीं पे कंपनी खुलती है तो जितने भी मुरब्बे होते हैं सबके सामने ये वर्ड यूज मिलेगा गैर मुमकिन। जब पटवारी की देखना गिरदावरी, उसमें लिखा मिलेगा ये वर्ड गैर मुमकिन। तो इसका मतलब ये होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। सिजरा, सिजरा क्या होता है देखिए। अब ज्यादा डीपली तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसको पता है पटवारी की 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, 1 साल की वैसे 6 महीने की फील्ड में। तो वो आपसे ये उम्मीद नहीं करेगा कोई भी एग्जामिनर कि आप पटवारी ऑलरेडी हो, तो इतना ज्यादा डीपली पूछेगा भी नहीं। जो बताऊंगा थोड़ा बहुत है, यही कर लेना काफी है। सिजरा क्या होता है? सिजरा होता है जी पूरे गांव की भूमि का कपड़े पर बना नक्शा। ये वर्ड यूज है, कपड़े पर बना नक्शा। सिजरा ये होता है पूरे गांव की भूमि का कपड़े पर बना नक्शा। कैसे मिलेगा? तो देखिए ये किला है एक, यहां पे एक लाइन मिलेगी,
ये किला है। हो सकता है यहाँ पे सड़क हो तो 2 लाइनें मिलेंगी, बीच में ला 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 ऐसे होगा, और इसमें लिखा मिलेगा 6 7, यहाँ पे होगा कोई 8, यहाँ पे होगा 10 भी हो सकता है, यहाँ होगा 5, इस तरीके से होता है। और एक लाइन जब हो जाते हैं 25 किले, 25 जो मुरब्बा 25 हो जाता है, वहां पे लिखा मिलेगा कहीं पे 2, ये ऐसे। मतलब ये जितने भी किले इसमें आए हैं बॉक्स में, ये 2 के 8, 2 का 10, 2 का 7, 2 का 6, 2 का 9, ये होता है सिजरा पूरे गांव का। इस तरीके से पूरा गांव का नक्शा छपा होता है। पटवारी उसमें देख के ये बता सकता है हम कहाँ खड़े हैं, और अगर हमें कोई और किला ढूंढना है तो वो कहाँ पर है, यहाँ से उसमें सारा होता है, वो पढ़ाई होती है, पटवारी को यही ट्रेनिंग दी जाती है भाई। तो ये होता है सिजरा। अब चलते आगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। बस ये मान लो 3-4 वर्ड और रह गए हैं। वीडियो को लाइक कर देना, और पीछे वाली वीडियो का लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, एक वीडियो आ चुकी है, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। भूमि के मापने का पैमाना मैंने उसमें बताया है, और ये वर्ड इस वीडियो में एक वीडियो और आएगी, फिर हो जाएगा पटवारी का जो बेसिक है वो खत्म। समझ गए? कमेंट करके जरूर बताना वीडियो लगी आपको कैसी। अगला जी है पड़त पड़ताड़। अगला जो वर्ड है पड़त पड़ताड़। अब ये क्या होती है? पड़त पड़ताड़ क्या होती है? देखो, पड़त पड़ताड़ होती है पटवारी के पास रखा भूमि का रिकॉर्ड, भूमि का रिकॉर्ड। पड़त पड़ताड़ होती है पटवारी के पास रखी भूमि का रिकॉर्ड। पटवारी के पास होता है ये सारा रिकॉर्ड, उसको कहते हैं पड़त पड़ताड़। प्रिंटेड होती है वो, गिरदावरी हाथ से लिखता है, पड़त पड़ताड़ होती है प्रिंटेड होती है, उसमें पूरा होता है, मालिक का नाम भी होता है, इसमें कितने मालिक हैं, यानी कि एक तरीके से आपकी जो जमाबंदी निकलती है ना, वो पूरे गांव की उसके पास होती है, वो होती है पड़त पड़ताड़। आप अपनी निकालते हो, वो पूरे गांव की रखता है, तो ये होती है पड़त पड़ताड़। अगला वर्ड है जी मुजारा। मुजारा, अब ये कहोगे कैसा वर्ड है? उर्दू का वर्ड है मुजारा। मुजारा होता है जो खेती करता है ना, खेती करने वाला जो लगान मालिक को देता है, मालिक को देता है, ये होता है मुजारा। मतलब क्या हुआ इसका? अगर मान लो जमीन किसी और की, वो कोई और रहा है, वो जो उसके बदले में मालिक को देगा, जो ओरिजिनल मालिक है, उसको कहते हैं मुजारा। लेकिन इसकी वर्डिंग रहेगी ये कि वह लगान जो खेती करने वाला मालिक को देता है, या फिर वह लगान जो काश्तकार मालिक को देता है, तो ये हो सकता है मुजारा। आपको तीनों तरफ से तैयार रहना पड़ेगा वर्डिंग पे। अगला है जी अक्स। अब अक्स से आपको कुछ अगर पता चला हो जो खेती करता है, कई बार आप कोई फॉर्म भरते हो सब्सिडी का, किसी भी तरीके से आपको कोई सब्सिडी लेनी, फुहारे की लेनी है, ड्रिप की लेनी है, तो उसमें क्या होता है कि वो मांगते हैं अक्स, अपना खेत का नक्शा लिया, उसको ऑफिशियल अक्स बोलते हैं। अक्स, अक्स क्या होता है? पेपर पर बना, पेपर पर बना खेत का नक्शा, खेत का नक्शा पेपर पर बना, वो आपको पेज पे छाप के देगा खेत का नक्शा। आपके जो आप कहोगे भाई मुझे इस किले नंबर का चाहिए, वो आपको पेपर पे छाप देगा। आप कहोगे भाई मेरी ये सड़क है यहाँ पे, और मेरे खेत ये लगते हैं, ऐसे मेरे 2 खेत हैं, इनको ये 3 है, ये 4 है। अब आप कहोगे मुझे तो भाई 2 खेत का नक्शा दे दे, तो आप कहोगे भाई इसका दे दे और इस 4 नंबर का दे दे, 3 1, तो वो आपको इन 2 का पेपर पे छाप के दे देगा, और ऊपर लिख देगा सिजरा अक्स, सिजरा अक्स, ये उस पर लिख देगा, वो पटवारी नीचे साइन कर देगा। ये होता है अक्स, पेपर पर बना अपने खेत का नक्शा। सिजरा होता है कपड़े पर बना पूरे गांव का नक्शा। समझ गए? थोड़ा सा फर्क है। अगला वर्ड है जी जरीब। लास्ट है आज का। वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना कैसी लगी, आपने नोट किया नहीं किया। पहले वाली वीडियो देख लेना, ऊपर आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जरीब क्या है? भूमि मापने की, भूमि मापने की लोहे की जंजीर, लोहे की जंजीर। अभी तो नहीं होती, पहले होती थी, और इस जंजीर की जो लंबाई है वो होती है जी 10 करम। इसी से मापते थे पहले, आजकल तो डिजिटल हो गया, वो छोटा सा लाता है कंप्यूटर सब, उसी से वो
नाप देता है यहाँ पे खड़ा होकर पूरा किला, इधर कितना है इधर कितना है। लेकिन पहले लोहे की जंजीर होती थी और उसकी लंबाई 10 क्रम होती थी। अब 10 क्रम का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि किले की जो लंबाई होती है और चौड़ाई होती है तो वो 36 और 40 क्रम, ये 40 220 वाली, 36 198 वाली। तो 10 क्रम की थी तो 4 बार ये डालनी पड़ेगी, पूरा किला नप जाएगा। तो ये थी जरीब, आजकल नहीं होती, पहले होती थी। तो ये हमारी थी वीडियो भाई, कैसी लगी कमेंट कर देना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी। पहले वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा। डिस्क्रिप्शन किसी को नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन इधर होता है, सब्सक्राइब बटन के सामने ऐसा एरो होता है नीचे की तरफ, उसमें आपको मैराथन क्लास देख लेना है और मेरे चैनल पे जाके भी आप देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ हो।